सपा के राष्ट्रीय सचिव ने एनवी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में हुए गैंगरेप पर कहा कि सभी जिले धार्मिक हैं, आपराधिक की कोई जाति धर्म नहीं होता। अपराध कहीं भी हो सकता है, लेकिन परिवार में अनेक सदस्य होते हैं और सभी सदस्य घर में रहते हैं। बुलडोजर द्वारा किसी का घर तोड़ना सही नहीं। अगर कार्रवाई करनी है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से किसी अपराधी को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं, तभी सच्चा इंसाफ किसी पीड़ित को मिलेगा। हमारे साथ अभी हैं सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पार्टी का रुख क्या है। जो अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो अयोध्या जो आरोपी है उसके ऊपर जो बुलडोजर की कार्रवाई की है, आइए इनसे जानते हैं इनकी सरकार का रुख क्या है। हाँ सर, जो वहाँ पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो आरोपी है उसको हाथे बुलडोजर, तो आप इसको इस कार्रवाई को देखिए, अपराधी जो है किसी जाति, किसी धर्म, किसी परिवार में, किसी भी वर्ग में अगर पैदा हो, अपराधी होता है, कोई स्पेसिफिक आदमी। लेकिन बुलडोजर कहाँ तक चलवाने की बात, बहुत मुश्किल से एक परिवार एक घर बने और घर बनाने के बाद घर में विश्व लोग और वो बुलडोजर चला के परिवार का यह एक न्यायपूर्वक काम है। सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कानून और कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक करें। अगर कोई इस तरह के बड़े अपराधी हैं तो उसको जल्दी से जल्दी कठोर सजा हो और ऐसी सजा मिली कि बुलडोजर चलाने से नहीं कल्याण होने वाला है। तुरंत अगर अपराधी है तो उसको फास्ट ट्रैक लगा करके तुरंत फांसी की सजा दे दो या जो भी हो, ऐसी कठोर सजा दो ताकि लोग डरें। बुलडोजर को चला देने से गरीब परिवारों को अच्छा नहीं है और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस तरह से काम बुलडोजर चलाने वाला काम नहीं करना। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो है जब से 2024 की ये लोग चुनाव थे तो वहाँ पे जो है ये सफाई गुंडे जो है बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिए हैं प्रदेश के अंदर। तो इसी बात को लेकर के वो काफ़ी जो है सरकार नाराजगी भी दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा की अलग गुंडागर्दी चल रही है भाजपा की, और उनके अपने परिवार में भी चल रही है। रोज सरकार में खींच आने की सरकार बड़ा है कि संगठन बड़ा है, सरकार बड़ा है कि संगठन बड़ा है। तो केशव मौर्य जी की बात का आप ध्यान रखें, वो तो खुद ही अपने लिए लगे हुए हैं कि हमको क्या मिल जाए। जनता ने उनको बहिष्कार करके चुनाव को हरा दिया, उसके बाद किसी की मर्जी पे बने हुए हैं और सरकार और संगठन में खींचतान चल रही है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात है। अगर ऐसी घटनाएं होती तो आपको बलिया में देखिए इतना बड़ा नरही कांड में सरकार ही ने पर्दाफाश किया, पुलिस बागवा ने पर्दाफाश किया, जो 15 लाख और 20 लाख रोज की वसूली होती थी इस बलिया जनपद में। इसी तरह से बाहर के जितने थाने हैं सभी थानों को वसूली हो रही है और तस्करी हो रही है। तो सरकार ये बुरी तरह से फेल है। उनका कहना बिल्कुल ही निराधार है और ऐसे लोगों के विषय में आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जिनका कोई जनाधार नहीं। जनता ने तो उनको बहिष्कार करके बाहर कर दिया और डिप्टी सीएम थे और जनता ने वहाँ चुनाव उनको हरा दिया। तो उनको तो विपक्ष में एकदम बैठना चाहिए, न कि वो सरकार में रोज खींचतान करते हैं, न सरकार चल रही है न उनका संगठन चल रहा है। तो उनके विषय में उनकी बातों पर जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के हैं जो पूरे प्रदेश में गुंडई कर रहे हैं और अमन चैन शांति को बरकरार नहीं रहने देंगे। जैसा कि धार्मिक नगरी है और आपके पार्टी का इस मामले पे लेकर के रुख किया, धार्मिक नगरी में अयोध्या की जनता ने तो अभी 24 में जवाब दिया, नहीं दिया बताइए मीडिया के भाई। अभी 24 में वहाँ की सम्मानित जनता ने जवाब दिया। अयोध्या, चित्रकूट सब जगह दिया। वाराणसी एक बड़े मुश्किल से बच पाया है, वो भी कैसे बचा है पूरी मीडिया जानती है और वहाँ की सम्मानित जनता जानती है कैसे बचा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में हुआ आप देखें, लोकसभा के चुनाव। अब जहाँ तक जानते हैं कि धार्मिक नगरी सभी है, क्या बलिया नहीं है, गाजीपुर नहीं है, गोरखपुर नहीं है, वाराणसी नहीं है, सभी जगह धार्मिक है। अपराधी किसी वर्ग का, किसी धर्म का नहीं होता है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो व्यक्ति पे होनी चाहिए, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी हो सकता है उसमें किसी की साजिश हो, उसको फंसाया जा रहा हो, तो उनके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों जहाँ संलिप्तता रहती है वहाँ लिपापोती करके और भारतीय जनता पार्टी अभी सुलझा लिया। योगी जी ने कहा कि जो है मैं यहाँ पे नौकरी करने नहीं आया,
जो भी आरोपी हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो जो कहे हैं कर रहे हैं उनके विषय में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आप जितना जान जाइए कि भाई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कभी ऐसा भी समय आता है कि समय परिवर्तन होता है, दिन हुआ है तो रात होगा, समय परिवर्तन के विषय में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कहानी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अंतर है। 14 से झूठा आश्वासन देकर के पूरे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने छलवा किया। 19 में जो वादा किया वो भी छलवा किया। अब 24 में तो देख रहे हैं कि कुछ दे ही नहीं, अब जाने के नाम पे है बस, कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कहानी और कथनी बहुत अंतर है। अब सामने 27 सत्ता के 2-2.5 साल है, जनता इस तरह से जवाब देगी कि पता लगेगा। जनता तो ये कह रही है, सुनने में जो भी आ रहा है, या इन सबों का भारतीय जनता पार्टी का वनवास होने वाला है 14 साल। जनता के मुँह से आवाज़ जाइए, गांव-गांव गलियों में आवाज़ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का वो टाइम आ गया है, अभी तक हम लोग देखें तो इनका टाइम आ गया है। बताइए गांव-गांव में गलियों में पूछिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव औलेश जी। ANB न्यूज़, JP तिवारी, बलिया।